हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरेशन में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में पीटीटी 2022 एंट्रेंस के लिए कल 3 जुलाई को पूरे प्रदेश में परीक्षा आयोजित की गई और सफलतापूर्वक परीक्षा हो चुकी है। 3 जुलाई को जो आपका पीटीटी 2022 का पेपर हुआ है उसमें अगर विद्यार्थियों की अटेंडेंस देखें तो जितने भी फॉर्म भरे गए थे उसमें से एवरेजन जो है 90% विद्यार्थियों ने पेपर अटेम्प्ट किया है। 2 वर्षीय बीएड की अगर हम बात करें 90% विद्यार्थियों ने पेपर अटेम्प्ट किया है। वहीं अगर हम बात करें 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड पाठ्यक्रम के लिए तो वहां पर जो है 86% विद्यार्थियों ने पेपर अटेम्प्ट किया है। तो ये तो रहा आपका कि पेपर अटेम्प्ट कितने विद्यार्थियों ने किया है। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, अनुमानित कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है 2 वर्षीय बीएड के लिए, यहां पर आर्ट्स स्टूडेंट की, साइंस स्टूडेंट की, 4 वर्षीय बीएड के लिए कितनी कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा पेपर का लेवल क्या रहा है, हमने जो भी पोलिंग रखी है उसमें आपके क्या यहां पर जो है वोटिंग आ रही है कि कितने % आपके क्वेश्चन सही हैं। तो ये सारी बात हम करने वाले हैं, तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली 3 जुलाई यानी कल आपका पेपर हो चुका है। पेपर की अगर हम बात करें 2 वर्षीय पेपर की बात करें तो काफी अच्छा पेपर रहा, मतलब ज्यादा इजी भी नहीं तो ज्यादा टफ भी नहीं रहा, मॉडरेट पेपर रहा है। जीके का पोर्शन सभी को हार्ड लगा और काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, चाहे करंट की बात कर लें या हम इंडिया जीके की बात कर लें, राजस्थान जीके की बात कर लें, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए। रीजनिंग मॉडरेट रहा, इसके अलावा शिक्षण अभिरुचि और हिंदी भी जो है आसान रहा। तो एवरेजन अगर देखा जाए तो मॉडरेट पेपर रहा है 2 वर्षीय बीएड के लिए। वहीं 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड की बात करें तो उनका जो पाठ्यक्रम का जो एंट्रेंस पेपर था वो आसान ही रहा है, क्योंकि 12वीं पास जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए पेपर आसानी होता है। तो 2 साल के जो बीएड है उनकी तुलना में 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड के लिए जो पेपर था, जो आपका एंट्रेंस पेपर था वो काफी आसान था। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। काफी सारे बच्चे यहां पर कमेंट कर रहे हैं, सर मेरे 400 प्लस नंबर बन रहे हैं, मेरे 350 नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा नंबर आ जाएगा, क्या मुझे मेरे गृह जिले में कॉलेज मिल जाएगी, क्या सर मुझे इतने नंबर पे कॉलेज मिल जाएगी क्या। तो बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे हैं। तो हमने एक पोल भी रखे, वोटिंग भी रखी है हमने कम्युनिटी पे, आप जाके पोल कर सकते हैं। तो वहां पर काफी सारे विद्यार्थियों ने वोटिंग किया है कि सर मेरे 380 से 400 की रेंज में नंबर है, मेरे 350 से 380 की रेंज में नंबर है। तो मैं आपको बता देता हूं कि अनुमानित अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल सकती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड के लिए, और उसमें भी साइंस की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं साइंस के अंदर। आप सभी को पता है पिछली बार भी जो है कट ऑफ बहुत ज्यादा गई थी, तो इस बार भी कट ऑफ तो जाएगी क्योंकि हर बार साइंस की कट ऑफ बढ़ती है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें 2 वर्षीय बीएड साइंस स्टूडेंट की बात करें जिन्होंने बीएससी कर रखा है, आगे जाके बीएड करना चाहते हैं, तो उनकी पीटीटी में कितने मार्क्स चाहिए कॉलेज के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि आप सभी को पता है जनरल कंपटीशन के अंदर सरकारी नौकरी पाने के लिए जितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है उतना ही प्राइवेट जॉब पाना भी मुश्किल हो चुका है। अगर आप करंट जॉब कर रहे हैं, करंट जॉब से खुश नहीं है और दूसरी जॉब आप पाना चाहते हैं, या इसके अलावा काफी सारे फ्रेशर्स हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, इसके अलावा डिग्री नहीं है, रिज्यूम नहीं है, तो काफी समस्याएं होती हैं। इन सबका सॉल्यूशन है रिलेवल बाय अनअकैडमी। रिलेवल बाय अनअकैडमी बहुत शानदार एक स्किल टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाता है, उसको आप अटेम्प्ट करके इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ एक स्किल टेस्ट देकर आपको जॉब मिल सकती है। तो रिलेवल का टेस्ट देकर बहुत सारे कैंडिडेट ने जॉब प्राप्त कर ली है इंडिया की टॉप कंपनीज में। उनमें से एक है पुरला तेसरन। अगर पुरला तेसरन की यहां पर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो इनको कॉर्पोरेट में जॉब चाहिए थी और इनको जॉब मिल गई बहुत ही शानदार कंपनी में। रिलेवल के द्वारा इनको जॉब प्राप्त हुई नोवा बेनिफिट्स कंपनी के अंदर और 77% इनको सैलरी बढ़कर मिली। तो बहुत ही शानदार जॉब मिल चुकी है और सेल्स की जॉब ये वर्तमान में कर रहे हैं। साथ ही एक और के बारे में आपको बताना चाहूंगा, एक और कैंडिडेट है जिन्होंने शानदार जॉब प्राप्त की है, वो है वत्सल। अगर हम यहां पर बात करें वत्सल शर्मा की, तो वत्सल शर्मा को भी जॉब चाहिए थी और कोडिंग में उनको करियर बनाना था और फाइनली उनको कोडिंग में जॉब मिल गई और अभी वो वर्तमान में जो है विंग5 कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बहुत ही शानदार इनको जॉब मिल चुकी है। तो ये सारे कैंडिडेट कल तक आपकी तरह अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते थे, अब इनको जॉब मिल चुकी है, आपको मिल सकती है। आपको सिर्फ टेस्ट देना है और जॉब आपको प्राप्त हो जाएगी। यही नहीं, रिलेवल का आप टेस्ट देकर इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब प्राप्त कर सकते हैं शानदार पैकेज के साथ में। 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में फ्री टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करें, अच्छा स्कोर करें और इंडिया की टॉप कंपनी में जॉब प्राप्त करें। तो रिलेवल का टेस्ट आप सभी को देना है, बहुत आसान है रिलेवल का टेस्ट देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना है, स्लॉट बुक करना है। 19 कैटेगरी है, अगर आपको किसी और कैटेगरी में यहां पर जॉब लेना है तो उस कैटेगरी का टेस्ट दे सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसमें एचआर है, सेल्स है और अभी एक नई कैटेगरी लॉन्च हुई है। पहले 18 कैटेगरी थी, अभी 19 कैटेगरी हो चुकी है। अभी कंटेंट क्रिएटर की एक नई कैटेगरी लॉन्च हुई है, तो उसमें भी आप सेलेक्ट करके टेस्ट
टेस्ट दे सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी दिक्कत आए टेस्ट देने में या जॉब प्राप्त करने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी सहायता कर देंगे। तो यहां पर जो है जनरल की अगर हम बात करें तो 400 से आपको नंबर चाहिए 410 के बीच में। अगर 400 से 410 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको जो है कॉलेज मिल जाएगी राजस्थान के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा गृह जिले में मिल जाएगी, राजस्थान में आपको कॉलेज मिल जाएगी अगर आपके इस रेंज में नंबर आ रहे हैं 400 से 410 के रेंज में। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपके मार्क्स आ रहे हैं यहां पर 390 से लेकर 400 के बीच में, 390 से लेकर 400 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो भी आपके चांस बनते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगी। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो यहां पर 380 रेंज से लेकर अगर आपके यहां पर 390 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम 365 कट ऑफ रही थी। अगर हम एससी कैटेगरी के जिनके 365 मार्क्स थे उनको कॉलेज मिल गई थी राजस्थान में, लेकिन गृह जिले में नहीं मिली थी, बाहर मिली थी। तो अभी अगर हम देखें इस साल के पेपर की बात करें तो 380 तो आपको चाहिए। तो 380 390 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। एसटी की बात करें तो आप 2-3 नंबर कम कर लो, लेकिन मैं 5 नंबर कम कर देता हूं कि भाई 375 से लेकर 385 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं एसटी कैटेगरी के अंदर तो आपको कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि एससी एसटी में ज्यादा यहां पर डिफरेंस होता नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स की बात करें, आप सभी को पता है कि आर्ट्स में कॉलेज बहुत ज्यादा है, सीट ज्यादा है। जहां पर एक कॉलेज में 100 सीट आर्ट्स की होती है, कलावर की होती है, वहां पर साइंस की 20 या 30 सीट होती है। तो वैसे कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, लेकिन यहां पर जनरल की 360 तो मान ही लो आप कि भाई 360 तो जाएगी। 360 मैंने आपको जनरल की बता दी है। 350 के आसपास आपके जो है यहां पर ओबीसी की रहेगी। एससी की बात करें 340 के आसपास। वहीं अगर हम एसटी की बात करें तो 330 के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। तो ये आपकी कट ऑफ है आर्ट्स की। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप सभी को बताएं जितने भी बीएड के जो संस्थान है, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो सरकारी कॉलेज हैं, उसमें महिलाओं की संख्या यानी जो गर्ल्स हैं उनकी संख्या यहां पर बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे मतलब मेल की तुलना में फीमेल की सीट बहुत ज्यादा है, तो मेल की कट ऑफ ज्यादा रहती है। ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है मेल की कट ऑफ ही समझना आप, क्योंकि फीमेल की इससे कम ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि उनकी सीट बहुत ज्यादा होती है। स्पेशल फीमेल कॉलेज होती हैं और मेल में भी फीमेल कॉलेज की कुछ सीटें होती हैं, मतलब फीमेल की कुछ सीटें होती हैं। तो यहां पर कॉलेज बहुत ज्यादा है, सीट बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो है यहां पर फीमेल की कट ऑफ इनसे तो कम रहेगी, साइंस में भी कम रहेगी और आर्ट्स में भी कम रहेगी। क्योंकि जहां पर एसटी अगर एससी कैटेगरी की बात करूं, जहां पर मेल को 380 में कॉलेज मिलेगी, वहां पर 350 से 340 में फीमेल को कॉलेज मिल जाएगी। इतना डिफरेंस यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर मेल की सीट कम है और फीमेल की सीट ज्यादा है। तो ये आपकी अनुमानित कट ऑफ रह सकती है 2 वर्षीय बीएड के लिए। अब मैं बात करूं 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड पाठ्यक्रम के लिए, तो ज्यादा विद्यार्थी बैठे नहीं है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख विद्यार्थी बैठे हैं और उनमें से भी आपको पता है लगभग 30-40 हजार सीट है राजस्थान प्रदेश के अंदर, तो ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो जिनके मतलब एवरेजर मार्क्स ठीक ठाक आए होंगे 300 350 के आसपास, तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको कट ऑफ बता दी, आप इस कट ऑफ से कितने सहमत हैं? एक अनुमानित कट ऑफ है, फिक्स नहीं है। सर आप बोलो कि भाई बाद में कि भाई कट ऑफ आने के बाद सर आपने तो इतनी बताई थी इतनी चली गई, तो अनुमानित है मेरे अनुसार है। आपके अनुसार कितनी कट ऑफ जा सकती है आप भी कमेंट कर सकते हैं, और एक और वीडियो बना देंगे अलग से अगर आपके ज्यादा कमेंट आए तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।